हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, हम इसे पहचानेंगे कैसे, वो लिख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? इस टेंस को पहचानने के लिए हम सेंटेंस को देखेंगे और सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, ऐसे कीवर्ड्स दिखेंगे आपको। रहा है, रही है, रहे हैं, शब्द जो है वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं, अंत में आते हैं। इसकी पहचान यही है। जब पहचान करेंगे तो सबसे पहले हम उसके वाक्य के अंत में देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वह क्या होगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। उसके बाद इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। या तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की? डिस्क्राइब an action which is describe an action which is describe an action which is yet not complete, yet not complete। इसका मतलब है सेंटेंस हमें यह दर्शाता है कि कार्य अभी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, येट नॉट कंप्लीट, यानी अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसकी पहचान यही है। इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जो वाक्य में कार्य हो रहा है वह समाप्त नहीं हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। चलते हैं इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, आर। तो देख लेते हैं इसका प्रयोग कहां पर होगा, एम का कहां पर होगा, आर का कहां पर होगा। इसका होगा ही, सी, इट के साथ, ही, शी, इट और बहुवचनकर्ता के साथ, सॉरी एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। और एम का प्रयोग कहां होगा? एम का प्रयोग ओनली आई के लिए होगा, आई के लिए। जो आर है, आर का प्रयोग कहां पर होगा? आर का प्रयोग होगा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ। और इसमें यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, दे आ जाएगा, और जो हमारा बहुवचनकर्ता है इसके साथ। यानी ही का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और ही, सी, इट आदि के साथ। यानी एक वचनकर्ता मतलब किसी का किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति का नाम होता है, वहां पर जो है इज का प्रयोग होगा। उसके बाद एम का प्रयोग ओनली आई के साथ होगा और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, यू, वी, दे आदि के साथ। उसके बाद चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। जैसे रोहित खाना बना रहा है, रोहित खाना बना रहा है। फिलहाल अभी बना नहीं रहा है, बनाएगा। रोहित खाना बना रहा है, तो इसका
ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा, रोहित है, लिख लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें से कौन सी लगेगी, रोहित है, किसी का नाम है, तो ये नाम क्या होता है, एक वचन करता होता है, तो इज का प्रयोग करेंगे, इज, रोहित इज। उसके बाद क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया कौन सी है, मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना, या फिर कुकिंग भी लिख सकते हैं, पकाना, तो कुकिंग का प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा। तो कुकिंग, क्योंकि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो कुक, फिर आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग हो जाएगा। रोहित इज कुकिंग अ फूड, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, यानी खाना है, हो गया। तो देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान है हमारी, रहा है, रही है, रहे हैं, शब्द आदि वाक्य के अंत में आते हैं। डेफिनेशन, डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज येट नॉट कंप्लीट, यानी जिस वाक्य में उसका कार्य जो है अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में समाप्त नहीं हुआ है, उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत है आपको। उसके बाद जो है अफर्मेटिव का सेंटेंस हो चुका है, आपका एग्जाम्पल भी हो चुका है। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव हो गया दोस्तों, अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग किया जाता है, और नहीं शब्द का प्रयोग आ जाता है हिंदी में। तो इसका पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर मार्क कर दो सब। स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस का। तो इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल, अनुराग स्कूल नहीं जा रहा है। अनुराग सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ये इज एम आर यानी यह एक वचन है, किसी कर्ता का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, एक वचन होगा, इसलिए यहाँ इज लगाएंगे इसके बाद। उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अनुराग स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, गोइंग यानी गो मतलब गो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, गोइंग बन जाएगा। अनुराग इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें हमारा ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा नॉट, तो नॉट ही रहेगा, निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक। ये गोइंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बहुवचन पे, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो पहले लिखेंगे दे, अब दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं इसलिए आर लगाएंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, दे आर नॉट प्लेइंग यानी प्ले होता है, लेकिन हमको आईएनजी फॉर्म लिखना है तो प्लेइंग लिखेंगे। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस भी हो चुका है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, उसके बाद चलेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें मेन चीज हमें स्ट्रक्चर याद रखने हैं, बाकी हमें सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेंटेंस। इसकी पहचान कैसे करेंगे? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जो है सेंटेंस के शुरुआत में वाक्य का प्रारंभ जो है प्रश्नवाचक शब्द से होता है, प्रश्नवाचक शब्द से होता है। इसकी पहचान क्या है? कोई भी सेंटेंस होगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वो है तो उसके वाक्य के आरंभ में क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं।
कैसे इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, किस फॉर्मूले के बेस पर। तो स्ट्रक्चर पहले क्या होगा, इसमें जो है पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के पहले, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। एक और हम इसी में ऐड कर लेते हैं, प्लस नोट भी ऐड कर लेते हैं। अगर नोट रहेगा तो लगाएंगे, क्योंकि इससे आपको एक और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पे चलेंगे, फर्स्ट टाइप निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर नोट हम लगा लेते हैं तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे यहीं से। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव है ओनली तो नोट हटा देंगे, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नोट लग जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब इसके दो एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन ठोर, ताकि एक निगेटिव का भी ले लेते हैं, एक बिना निगेटिव का भी ले लेंगे। जैसे क्या रमेश गाना गा रहा है, क्या पहले वर्ड आए, इसलिए इज एम आर का प्रयोग पहले करेंगे। रमेश के साथ इज लगेगा तो इज पहले लिखेंगे, इज रमेश, इज रमेश। क्या रमेश गाना गा रहा है, इज रमेश सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, क्योंकि नोट है नहीं तो नोट को छोड़ देंगे। वाक्य में हमारे अगर ये होता कि क्या रमेश गाना नहीं गा रहा है, तब नोट भी लिख लेते हैं। अगर नोट नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये रही हमारी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंग होता है, आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें नोट का भी प्रयोग कर लेंगे। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और हाँ, इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा लीजिएगा लास्ट में, नहीं तो एरर हो जाएगी। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो पहले वे के साथ क्या लगता है, क्या लगता है, आर लगता है, तो आर को हम पहले लिखेंगे, आर दे, और दे नॉट प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। ये हमारा हो गया। ये जो नोट है ये सब्जेक्ट के बाद लगेगा बच्चों, नोट हमारा यहाँ पर लगेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सही है, हाँ, तो इसी हिसाब से ये हमारा हो गया। तो क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया और फर्स्ट टाइप निगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। सेकंड टाइप की पहचान क्या होती है, सेकंड टाइप में होता क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है प्रारंभ में ना होकर के बीच में होता है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो है इसको पहचानेंगे कैसे, वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में या मध्य में क्वेश्चन वर्ड आता है। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिखाई देता है आपको, तब वो क्वेश्चन, वो वाक्य होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। उसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो हमने पढ़ा था वही स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्या था, इज एम आर था, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा था स्ट्रक्चर। हमारा यही स्ट्रक्चर उसमें भी था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, ओनली क्वेश्चन वर्ड यहाँ से गायब था। तो इतना स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, या आप क्यों रो रहे हो, बात एक ही है। यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों रो रहे हो, तो इसमें क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्यों, वाई, वाई। उसके बाद तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर पहले लिखेंगे, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, वाई आर यू, वीप माने रोना होता है, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, वीपिंग हो जाएगा, वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। अब इसमें ले लेते हैं, मोहन क्या नहीं खा रहा है, मोहन क्या नहीं खा रहा है, चलो, मोहन क्या नहीं खा रहा है, मोहन क्या नहीं खा रहा है। तो पहले तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या, क्या यानी व्हाट, व्हाट। मोहन के पहले क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज, मोहन, व्हाट इज मोहन, मोहन। उसके बाद नॉट, नॉट, इसका फॉर्मूला भी लिखा दे रहे, व्हाट इज मोहन, मोहन नॉट ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना, हो गया। मोहन क्या नहीं खा रहा है, व्हाट इज मोहन नॉट, व्हाट इज मोहन नॉट ईटिंग। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर है, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हुआ था। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे ना, हेल्पिंग वर्ब, ये वाली इतनी जो है हेल्पिंग वर्ब है हमारी। उसके बाद प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, किसका, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। सेकेंड टाइप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेकेंड टाइप लिख लेते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें ओनली नॉट आ जाता है, उसी का स्ट्रक्चर हमने आपको लिखवा दिया, एक एग्जांपल भी इसका हो चुका है। अब यहीं तक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है क्लियर हो जाता है आपका, इसी इतने में से पूछा जाता है। उसके बाद हम इसका जो यूजेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि कंपटीशन में ज्यादातर यूजेस ही इसका पूछते हैं। ओनली इसके 3 यूजेस हैं, वो पढ़ लेते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसी के बेस पर हम लोग ट्रांसलेट करना सीखते हैं, और जो सेंटेंस होता है या फिर पैराग्राफ्स होते हैं हिंदी में, उसका ट्रांसलेट इसी के बिहाफ पर करते हैं। अब चलते हैं यूजर्स की तरफ। तो हम पढ़ने वाले थे यूजर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके नॉर्मली हम लोग 3 यूजेस देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। फर्स्ट यूज क्या है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, टू डिस्क्राइब एंड गोइंग, टू डिस्क्राइब ongoing, to describe ongoing action यानी प्रगतिशील कार्य, प्रगतिशील कार्य। पहला यूज हमारा एक तरह से जो है इसकी डिफिनेशन जो थी उसी के बिहाफ पर हो जाता है।
टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शंस, यानी प्रगतिशील कार्य, जो कार्य हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसी का जो है पहला इसका यूज जो है उसी के बेस पर है। यानी जो इसकी परिभाषा थी पहली, वही इसका जो है पहला यूज भी है। तो हमको इसका एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है, जो कार्य प्रेजेंट में हो रहा है उसी का कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ऐसे करके, तो वही आपका यूज इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आप समझ चुके हैं। जैसे अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लिया, जैसे हम लोग पिछली बार समझे थे, अभी मतलब थोड़ी देर पहले, वैसे ही इसका भी यूज होता है। उसका एक तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो परिभाषा है, उसका पहला यूज भी वही चीज है। ठीक है, अब सेकंड यूज की तरफ बढ़ेंगे। टू डिस्क्राइब प्री प्लान्ड, यानी जो पहले से प्लान कर लिया जाए और आगे ये भविष्य में कार्य हमें करना है, तो उसे प्री प्लान्ड बोलते हैं। इवेंट्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, इवेंट्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंट। टू डिस्क्राइब प्री प्लान्ड इवेंट्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंट, यानी जो इतने जो प्लान किए जाते हैं, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए हमें पहले से प्लान करना पड़ता है। तो उस प्लान को हम प्रदर्शन करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर कहीं किसी चीज का दौरा करने जाते हैं, जैसे मणिपुर में गए तो कल जा रहे हैं, यानी कोई भी डेट आप रख लीजिए कि जैसे 23 मार्च को जा रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे 23 मार्च को जाएंगे नरेंद्र मोदी जी दौरा करने के लिए। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 23 मार्च को जो है मणिपुर में दौरा करने जा रहे हैं, ना कि जाएंगे। ठीक है, तो उसका यूज इसी तरह होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख लेते हैं, और प्राइम मिनिस्टर is going our prime minister is going on a 4 days visit to Japan, on a 4 days to visit जापान, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो 4 दिन के लिए जापान को विजिट करने जा रहे हैं, यानी जापान का दौरा करने जा रहे हैं। 4 days विजिट टू जापान होगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ना, टू डिस्क्राइब प्री प्लान्ड इवेंट्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, यानी जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं उनका जो पहले से प्लान किया जाता है, तब उसको जब यूज करते हैं बोलने के लिए यानी किसी को बताने के लिए, तब हम उसका जो सेंटेंस बनाते हैं वो बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग ऑन अ 4 days विजिट टू जापान, यानी जापान में 4 दिनों के लिए जा रहे हैं विजिट करने के लिए, दौरा करने के लिए। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 4 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब जो है नहीं बन पाती है, यानी आईएनजी फॉर्म नहीं बन पाती, तो हम लिखवा दे रहे हैं। स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं उनको, स्टैटिक वर्ब्स। इनका जो है इन वर्ड्स का, इन शब्दों का बेसिक कॉन्टिन्यूअस अर्थ नहीं बन पाता, नहीं बन सकता। ये आपको याद रखने के लिए थोड़ा लिखवा दे रहे हैं, बाकी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब चीज़ है, जो पढ़ा रहे हैं इसको याद भी करना है आपको। तो इसमें कुछ वर्ब्स हैं, लिख लेते हैं कौन कौन सी वर्ब्स हैं। जैसे हियर है, हियर मतलब सुनना होता है, इसका हियरिंग फॉर्म नहीं बनता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। सी है, बिलीव है, स्मॉल है, सी है, बिलीव है, स्मॉल है, और भी इट इज और भी वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। तो स्मॉल का देख लेते हैं, जैसे
सॉरी स्मॉल स्मेल है, स्मेल, जैसे रोज स्मेल्स गुड, रोज इज स्मेलिंग स्वीट, रोज इज स्मेलिंग स्वीट। आप लोग बताएंगे कि ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, सही है गलत है। रोज स्मेल्स स्वीट, बताइए दोनों में से कौन सा सही है दोस्तों। ये जो है गलत है और ये सही है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सेंटेंस सही है और ये गलत है। इसमें जो स्मेल वर्ब थी इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, और रोज स्मेल्स स्वीट्स इसमें यस लगा करके ओनली इसका कॉन्टिन्यूअस बनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखने वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनका जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट जो है यही चारों हैं। इन्हीं चारों का जो है यस लगा करके जो है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाया जाता है इसमें, और आईएनजी फॉर्म इसकी नहीं बनती। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरी संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अब हम लोग अगली क्लास में लेकर के आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके यूजेस। फिलहाल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पिछली वीडियोस में हम खत्म कर चुके हैं, आप वो हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं पूरी तरह से। और अगर कोई भी इशू आ रहा हो पढ़ाने में या फिर आपको समझने में, वो हमारे कमेंट में आप जरूर लिखिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकें। और भी लाइक्स कर दीजिए चैनल्स, मतलब हमारे वीडियोस को और पसंद करिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।